हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल 2025 के खंड बा के प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करने वाले होंगे, जिसके यहाँ हमने 2 प्रश्न नोट कर रखे हैं, का और खा। ठीक है, तो देखते ही ये क्या है। कहता है कि ये फ्रेंड्स दोनों क्या होंगे, 4 नंबर होंगे ये सब पार्ट। कहता है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो यहां से कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे हल में माना पहली क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक कितना मान ले, x 2x + 1। ठीक है, जब भी आपको विषम मानना होगा 2x + 1 से शुरुआत किया जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक वो कितना मान ले, 2x + 3। ठीक है, अब यहां से प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। यानी पहली जो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या है वो और दूसरी जो विषम संख्या उनका वर्ग करके आप जोड़े तो 290 मिलना चाहिए। तो 2x + 1 का होल स्क्वायर धन 2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 290। इसको सॉल्व करें, कैसे होगा फ्रेंड्स, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुणे दोनों के गुणनफल का दुगना, दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 4x धन यहाँ भी होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना 3 दूनी 6 6 दूनी 12x बराबर कितना, 290। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x² धन 1 धन 4x धन यहाँ भी 4x² धन 9 और धन 12x बराबर कितना, 290। तो यहाँ 4x² जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8x² फ्रेंड्स, और यहाँ 4x और ये 12x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, और ये 9 1 कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना, 290। अब 290 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 8x² प्लस 16x प्लस 10 माइनस 290 बराबर कितना, 0। अगले स्टेप में हो जाएगा 8x² प्लस 16x ये माइनस 280 आएगा बराबर कितना, 0। अब यहाँ से 8 कॉमन है कि नहीं, 8 त्रिक 24 8 पंच 8 कॉमन है फ्रेंड्स, ले लीजिए 8 कॉमन, तो x² यहाँ 2x आएगा, यहाँ 8 त्रिक 24 8 पंचे 40 बराबर कितना, 0। यानी इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने क्या है, a² धन b² और धन 2ab यानी पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन दोनों के गुणनफल का दुगना। यहाँ भी वही फार्मूला, पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन दोनों के गुणनफल का दुगना बराबर 290। ये दो का इसका स्क्वायर कितना होगा, 4x², इसका भी स्क्वायर कितना होगा, 4x², ये वैसे ही और ये भी सब, तो 4x² 8x² हो जाएगा, और 4x और 12x जुड़ेगा तो 16x हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, और अगले स्टेप में 290 को उधर लाए 280 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई इस तरह से करिए कि गुणा करने पे आपको 35 मिले और जोड़ने घटाने पे 2 मिले। तो 7 पचे 35 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, यानी 7x और माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0, ये जोड़ा बनेगा। तो पहले में क्या हो जाएगा, x + 7 और दूसरे में -5 कॉमन लेंगे तो x + 7 यहाँ से आएगा बराबर 0, यानी x + 7 एक बार और एक में x - 5। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से x + 5 बराबर 0 करेंगे, सॉरी x + 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -7 होगा, और यहाँ x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 5। यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, आपने माना था 2x + 1 5 दूनी 10 यानी 5 दूनी 10 10 1 11, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी।
फ्रेंड्स ठीक है, समझ में आया? ओके, चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, कहता है सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो वो सकेंद्रीय वृत्त होता है। कहता है दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो आपको प्रूव करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। यानी कुछ फिगर ऐसे बनेगा, कैसे? ये क्या है? एक क्या है? ये वृत्त हो गया, ठीक है, और एक और वृत्त है, ये है। दोनों का केंद्र कितना है? ओ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? दिया हम लिखोगे आप दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या है? केंद्र O है, ठीक है, तथा बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु D पर स्पर्श करती है, या बिंदु M पर स्पर्श करती है। ये तो आपका हो जाएगा, दिया है हमें। तो यहां से एक आप जीवा खींचिए जिसका नाम होगा A B, और ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो इसको M पर मान लीजिए, ठीक है। ये तो दिया हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है फ्रेंड्स? सिद्ध करना है, सिद्ध आपको प्रूव करना है कि AM बराबर BM। क्या प्रूव करना है? AM बराबर BM या MB, ये प्रूव करना है। अच्छा, रचना में क्या होगा? रचना में आप मिला दोगे किसको? रचना लिखेंगे AO OB तथा OM को मिलाया, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे तीनों को OA OB OM को मिला दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब आपने मिला दिए तो यहाँ दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। इन्हीं दोनों को सर्वांगसम कर दीजिए तो आपकी ये दोनों लेंथ सेम मिल जाएगी, ठीक है ना। कैसे करोगे? यहाँ करोगे आप उपपत्ति में लिखोगे, जिन दोनों त्रिभुजों को प्रूव करना है तो पहले उसके नाम लिख दीजिए। त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा OA बराबर OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। एक वृत्त में जितनी सारी त्रिज्याएं होती हैं सब कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब OM बराबर OM हो जाएगा, OM बराबर OM, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और ये उभयनिष्ठ हो गया। अब तीसरी क्या कंडीशन होगी? कोण OMA बराबर कोण OMB, यहां से कोण OMA बराबर कोण OMB। ये क्यों? क्योंकि आप फ्रेंड्स एक ने थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यानी हो जाएगा, आप लिखोगे अतः त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOM के, और आप लिखोगे अतः ये क्या हो जाएगा? AM बराबर क्या हो जाएगा? AM बराबर BM बाई CP CT का मतलब होता है
कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट इस पार्ट के दिखाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्न नंबर खा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, खंड बा का प्रश्न नंबर गा है। कहता है चित्र में यदि LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे BM बराबर AN बटे ND। तो इसमें फिगर कैसे था, यहाँ A है, ये B है और ये C है। ठीक है फ्रेंड, नहीं ये C है और ये D है फ्रेंड्स, और यहाँ ये है कुछ इस तरह से, इसका नाम है L है और यहाँ M है और यहाँ N है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है, इसका मतलब है LM पैरेलल टू CB है और जो LN है वो DC या CD के पैरेलल है, तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स ये पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देख लें और एक दो बार इसको लगाने का आप अभ्यास भी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न है कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ABC दिख रहा होगा ऊपर और एक दिख रहा ADC। तो दोनों त्रिभुजों में हम बारी बारी से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ हल में आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC में कौन किसके पैरेलल है। आपको दे रखा है LM जो है वो CB के पैरेलल है, यानी LM पैरेलल टू CB, ये तो आपको दिया ही है। यानी ये त्रिभुज ABC में जो LM है वो CB के पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे कैसी है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः क्या हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा AM बटे क्या MB बराबर क्या हो जाएगा AL बटे LC। AL बटे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स LC। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि थेल्स का प्रमेय क्या होता है, यहाँ लिख दोगे आप थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है फ्रेंड्स, ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थेल्स का प्रमेय क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई जो होती है वो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। यानी ये रेखा अगर इसके पैरेलल है तो इनके इस भुजा का अनुपात इसके साथ और इस भुजा का अनुपात इसके साथ कैसा होगा, बराबर होगा। और हमने ये लिखा भी है कि AM बटे MB बराबर AL बटे LC। ये इसको हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुनः आप क्या लिखोगे, पुनः त्रिभुज, अब की बार ये नीचे दिख रहा होगा ADC में, पुनः त्रिभुज ADC में कौन किसके पैरेलल है, LN जो है वो CB के पैरेलल है। ठीक है, LN यहाँ लिखोगे आप LN पैरेलल टू CD। ओके, अब अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, तो फिर आप लिखोगे अतः क्या हो जाएगा, ये इस त्रिभुज में ये जो रेखा है LN है वो इसके पैरेलल है, यानी यहाँ भी AN बटे ND बराबर AL बटे क्या होगा LC होगा। तो यहाँ आप लिखोगे AN बटे ND बराबर क्या होगा AL बटे LC। क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, किस थ्योरम से, यहाँ आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। यह समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 का दाहिना पक्ष बराबर होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो दाहिना पक्ष है वो बराबर है। देखिए समीकरण 1 का दाहिना पक्ष AL बटे LC है और समीकरण 2 का भी दाहिना पक्ष क्या है, AL बटे LC है। यानी आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण कितने से, 2 से, ये क्या हो जाएगा, यहाँ AM बटे क्या हो जाएगा MB या BM कह सकते हो बराबर AN बटे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ND। और यही ये प्रूफ इसका हो गया। तो बड़ा ही सिंपल है प्रश्न,
बट ये इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो, तो आप अपने दोस्तों में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे अभी नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास हम यहाँ से कोई भी वीडियो डालें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये जब भी पूछा जाएगा 4 नंबर पे पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। घ प्रश्न है, द्विघात बहुपद 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये 2 प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके शून्य ज्ञात करना। किसके शून्य ज्ञात करना फ्रेंड्स? यहाँ से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद का हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? आपको हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 4 में यहाँ अच्छे से बता रखा है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप चैप्टर नंबर वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने चैप्टर नंबर पढ़ा रखा है अच्छे 4 से अच्छी तरह से, तो उसको आप जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसका फैक्टराइजेशन करना। और करेंगे कैसे? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट का यहाँ क्योंकि x स्क्वायर है और यहाँ 10 है, तो इन दोनों का हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 10x स्क्वायर। तो इसका मतलब है अब हमें बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है कि इनको जोड़ने पर तो ये 7x आ जाए और अब जब उनका हम गुणा करें तो 10x स्क्वायर मिल जाए। यानी बनेगा 5 2 7, 5 दूनी 10, 5 और 2 का जोड़ा बनेगा। कैसे? 5x प्लस कितना? 2x प्लस कितना? 10। ये 2 का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5। तो यहाँ से x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2। ये हो गए इसके गुणनखंड। ओके फ्रेंड्स, अब आपको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ एक स्टेप लिखेंगे शून्यकों के लिए। क्या लिखोगे आप? शून्यकों के लिए। तो जब आप शून्यकों के लिए करोगे तो आप बारी बारी से इसको 0 करिएगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स? -5। और दूसरे को आप 0 करोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा? -2। यानी x के 2 मान मिल गए और यही दोनों में मान क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे। ओके फ्रेंड्स, यही दोनों मान जो हैं इसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो आप लिख दोगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन है फ्रेंड्स? शून्यक -5 और -2 हैं। ठीक है, तो ये 2 शून्यक, तो पहला काम तो हो गया, हमें शून्य ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइजेशन करा और इसके बाद हमें शून्यकों के लिए लिख करके बारी बारी से दोनों को बराबर 0 करें तो x के 2 मान मिले। यही दोनों मान इस बहुपद के क्या होंगे फ्रेंड्स? शून्यक होंगे। और जब ये शून्यक मिल जाएगा तो आपको क्या करना है? सत्यता की जाँच क्या करनी है? क्या करनी है? सत्यता की जाँच। सत्यता की जाँच कैसे करोगे? सत्यता की जाँच तो यहाँ आप एक जानते हैं मूलों का योगफल, सॉरी मूलों का नहीं, शून्यकों का। क्या लिखोगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको पता होगा कि -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होगा? एक शून्यक आपके पास -5 है और एक शून्यक -2 है, तो आप इनको लिख लीजिए -5 एक ब्रैकेट में और धन दूसरा है -2, इनको जोड़ लीजिए और -x का गुणांक कहाँ से लेंगे? जो आपको बहुपद मिला था, यानी -7। ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है फ्रेंड्स? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अगले स्टेप में इसको ब्रेक करेंगे तो -5 -2 ये हो जाएगा बराबर -7, तो ये हो जाएगा -7 बराबर -7। यानी एक जांच तो हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इसके क्या है? बराबर है, और वही मुझे शो भी करना था। अब आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा फार्मूला? अचर पद क्या होगा फ्रेंड्स? अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक।
क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल में आप किसका गुणन करोगे, यही जो दो शून्य का आपके निकले इन्हीं दोनों गुणा कर दीजिए, यानी -2 गुणे -5 बराबर इधर क्या होगा, इधर हम ये जो लेंगे ये कहाँ से होगा, ये आपके द्विघात बहुपद से, यानी अचर पद कौन है, 10 है और एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और इधर भी कितना है 10, यानी ये दोनों भी कैसे आए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, आपको यही शो भी करना था। तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जान लीजिए एक प्रश्न तो कंफर्म ही आना है, आप 90% उम्मीद ये कर लीजिए कि ये आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देखें और इस पर आधारित जो है आप कुछ प्रश्नों का आप अभ्यास भी कर लें अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और यदि आपको कुछ इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले खंड पर। चलते फ्रेंड्स खंड बा के प्रश्न 2 के खंड बा के प्रश्न अंगा और चा हमने नोट कर रखा है। देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का क्या ज्ञात कर रही है, माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको बारंबारता एक सारणी दिया हुआ है, इसको आपको क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ हल में आप क्या करोगे, ये टेबल बना लोगे, किसका किसका, एक सबसे पहले एक वर्ग अंतराल का, ये क्या है वर्ग अंतराल, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होगा, एक बारंबारता का, ठीक है, जिसको हम एफ से लिखते हैं। और यहाँ आपको अगला बताना पड़ेगा, यहाँ से क्या है, एक आपको निकालना पड़ेगा मध्यमान, क्या फ्रेंड्स, मध्यमान, जिसको हम x बोलते हैं, और एक और निकालना पड़ेगा f गुणे x, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कॉलम आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, पहला है 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 से 30, तीसरा है 30 से 40 और अगला है 40 से 50, ठीक है फ्रेंड्स। अब बारंबारता यफ में क्या है, 2 4 7 3 2। अब यहाँ मध्यमान कैसे निकालोगे, आपको हमने बता रखा है कि दोनों लिमिट को जोड़ के आधा करिए, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए तो 5 आएगा। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, उसका आधा 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 30 आएगा, 30 का आधा, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, और इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90, 90 का आधा हो जाएगा 45, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ ये f है और ये x है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए तो 2 पंचे 10 यहाँ होगा फ्रेंड्स, ये 15 चौका 60 होगा फ्रेंड्स, ये 25 सत्ते 175 होगा, 25 सत्ते 175 और 35 तिहैया 105, 45 दूना 90, ओके। ये दोनों हमने गुणा कर लिया इसके संगत, और यहाँ आपको एक सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा, जोड़ लीजिए इनका मतलब। सिग्मा एफ का मतलब है बारंबारताओं का योग, 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, कितना आएगा, फिर से जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 7 12, 12 6 18 आएगा। और यहाँ भी आप जोड़ लीजिए, इसका योग कर लीजिए तो कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 10 के शून्य, हासिल बचा 1, ये 6 1 7 7 7 14, 14 9 23, 14 9 23, और एक हासिल बचा 24, 24 के 4 हासिल बचा 2, और यहाँ से होगा 1 2 और 2 2 4, यानी 440 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे कि पता है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 440 बटे में कितना 18, और यहाँ से भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग देंगे तो 18 का पहाड़ा 40 में 44 में एक बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है, 36 8 44 8 जाएगा 80 हो जाएगा, और 18 चौक 72, ठीक है, 72 8 80, फिर आएगा
तो दशमलव बढ़ाया जाएगा नहीं, 80 हो जाएगा, फिर 18 चौक 72, फिर 18 चौक 72, यानी इतना आएगा। इसका जो समांतर माध्य है वो कितना आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 24.44। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने इन दोनों गुणा करा तो कितना आया, 5 दूनी 10, ये 15 चौका 60, ये 25 सत्ते 150, और ये 35 तिहैया 105, और ये 45 दूना 90। इन दोनों को हमने क्या करा, इसको जोड़ लिया, तो जोड़ेंगे 5 5 10 के शून्य हासिल बचा 1, इसके बाद 6 7 6 1 7 7 7 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और यहाँ से एक हासिल 24, 24 का 4 हासिल बचा 2, और 1 1 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यानी 440 आएगा। और इनको जोड़ेंगे तो 4 जो 6 और 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आएगा कितना आएगा, 24.444। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले खंड चा पर। क्या है, कहता है एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें कितनी लाल गेंदें हैं, 5, और उसमें कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सलूशन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ मान लेंगे, माना थैले में नीली गेंदों की संख्या कितना मान ले, वो मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी x + 5। भाई 5 तो क्या थी, लाल गेंद थी, और x गेंदें क्या है, नीली हैं, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5, ये टोटल गेंदों की संख्या हो जाएगी। अब ये प्रश्न कहता है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है, यानी नीली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीली, यहां से लिखना प्रश्नानुसार क्या कहता है, नीली गेंद की जो प्रायिकता है, यहां से लिख लेते हैं फ्रेंड्स, नीली गेंद की प्रायिकता जो है वो क्या है, वो 2 गुनी है। किसकी 2 गुनी है, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, अब यहां से नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद की प्रायिकता होगी, नीली गेंदों की संख्या कितनी है, x है, और टोटल संख्या गेंदों की x + 5 बराबर 2 गुणे यहाँ से लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंद कितनी है फ्रेंड्स, 5 है, और टोटल गेंदों की संख्या है x + 5। तो यहाँ से x + 5 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 5। यानी थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है, नीली गेंदों की संख्या जो है, गेंदों की संख्या वो कितनी है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न जो है पहले मॉडल पेपर में ये आ चुका है, इसको हमने सॉल्व करवाया था। यदि आपने वहाँ नहीं देखा है तो यहाँ आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। और यदि फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और यदि आप वीडियो पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं यहाँ से कोई भी वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।